लिखोगे? Very good afternoon to everyone. Everyone take out your भाषा माधुरी बुक, पेज नंबर 21. कल हम लोगों ने पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, है ना? सब लोगों का पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था बेटा? Am I audible? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? यस यस मैम। आप लोग मुझे बताइए कि भाषा की बात कल जो हम लोग कर रहे थे उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है? यस यस मैम। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक बार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए, ठीक है? नीचे दिए गए हैं कुछ शब्द, उनके समान अर्थ वाले शब्द आपको इस पाठ में से, जो आप लोगों ने पेड़ कविता पढ़ी उसी पाठ में से ढूंढ करके लिखना है, ठीक है? फटाफट से इसको लिख करके दिखाओ तो मुझे। आई हैव डन मैम। किसने बोला आई हैव डन? तेजस? ओके, दिव्या सिंह ने। ठीक है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेट करो, अपने सारे फ्रेंड्स को लिखने दो, फिर मैं तुमसे पूछूंगी, ठीक है? और फिर आप चेक करें ना कि आपने जो लिखा है आंसर वो करेक्ट है या नहीं। हो गया आप सभी बच्चों का? आई हैव डन मैम। ओके, बस जिनका हो जा रहा है मुझे थंब दिखा दो ऐसे, ठीक है? ये हो चुका है आपका। हम सब कर देना बेटा, जिनका हो जाएगा हम सब कर दोगे, यस मैं समझ जाऊंगी ये आपका हो चुका है। शो मी योर थंब इफ यू हैव डन, शो मी थम्स अप। मैम पेज नंबर पेज नंबर हम लोग 21 कर रहे हैं बेटा। कल जो हम लोग के उनका कुछ प्रश्न अधूरा रह गया था, उन प्रश्नों को आज हम लोग कर रहे हैं। यस, आयु ने बताया, संभवी ने थम्स अप किया है, स्किन का हो चुका है। वाले चलिए, हाँ ठीक है। दिव्या, दिव्या सिंह, आपने बहुत पहले कर लिया था बेटा, आप जरा बताओ कि आपने संसार के लिए कौन सा समान अर्थ वाला शब्द ढूंढा है इस पाठ से? दुनिया। दिव्या, आंसर मी। मैम दुनिया। हेलो दिव्या, कैन यू हियर मी? यस यस मैम। दिव्या आंसर दो बेटा, आंसर दो। ये मैम संसार शब्द की मैम दुनिया। बोलो। ओके, दुनिया, सब दुनिया लोग चेक कर लीजिए बेटा। संसार के लिए दुनिया, सही है ठीक है। हाँ, मैम। आयु आप बताओ। अच्छा, आयु अब बताएगा, आयु ने थम्स अप किया था। आयु आप बताओ कि वायु के लिए कौन सा शब्द होगा? मैम हवा। ओके, गुड। विष्णु ने भी थम्स अप किया है। विष्णु आप बताओ बेटा। जल। मैम पानी। गुड। अब एक शब्द बच गया है, सूर्य, ठीक है? सूर्य के लिए कौन बताएगा? आर्यन राज बता दो। मैम सूरज। ओके,
सभी का हो गया? सब लोगों ने लिख लिया ना ऐसे ही? यस मैम। चलिए ठीक है। नाउ टर्न योर पेज, एवरीवन टर्न योर पेज। ये जीवन मूल्य के कुछ प्रश्न हैं, उसे ध्यान से सुनिए। पेड़ों का जीवन दूसरों की भलाई के लिए होता है क्योंकि वे धरती को हरा भरा रखते हैं, छाया, फल फूल, शुद्ध वायु आदि देते हैं। उनमें पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो पेड़ों की तरह हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। क्यों परोपकारी बनना चाहिए? कोई बता सकता है इसका आंसर? हमें क्यों परोपकारी बनना चाहिए? मैम परोपकारी का मतलब, मैम परोपकारी का मतलब परोपकार यानी पर प्लस उपकार, इन दोनों से, दो शब्द से मिलके बना है परोपकार। ठीक है, पर मतलब होता है दूसरा, उपकार मतलब भला करना। ठीक है, तो हम लोग जो भी काम दूसरे की भलाई के लिए करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परोपकार। आया समझ में आप लोगों को? यस मैम। पर मतलब क्या होता है? मैम दूसरा। यस, और उपकार मतलब? मैम भला। यस, तो दूसरों का भला करना ही परोपकार कहलाता है। ठीक है, तो क्यों हम लोग को परोपकारी बनना चाहिए? दूसरों का भला हम लोग को क्यों करना चाहिए? क्या इससे कोई फायदा है? हम लोग को जैसे कि पेड़ हमसे बदले में कुछ ना लेते हुए हमें बहुत कुछ देता है। ठीक है, तो हम लोग पेड़ का गुणगान करते हैं ना कि नहीं, पेड़ से हम लोग को बहुत सारे फायदे हैं, है ना? जैसे फल फूल, छाया भी देता है। जब हमें गर्मी लगती है तो हम लोग पेड़ की छाया में जाते हैं। आप लोगों ने इस पाठ में देखा कि गैया भी अपनी पीठ को खुजाने के लिए पेड़ का सहारा लेती है ना? बच्चे भी छांव में खेलना पसंद करते हैं। पक्षी भी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना हम सक्षम हैं उसके हिसाब से हम लोग को दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, इससे तो ये होगा कि एक तो हम उसकी हेल्प कर देंगे, उसकी मदद करेंगे, उसका काम हो जाएगा उस व्यक्ति का, और दूसरा हमारा नाम होगा। ठीक है, लोग हमारी तारीफ करेंगे, हाँ उसने हमारी मदद की। ठीक है, तो क्या हो सकता है? परोपकार करने से दूसरे की मदद होगी, और हमारा जगत में क्या होगा? नाम नाम। होगा या बदनामी होगी? नाम। नाम होगा। नाम होगा। यस, कभी कभी क्लास में आप लोग, आपके फ्रेंड्स कुछ नहीं सामान लेकर के आते हैं, कुछ घर पे भूल जाते हैं पढ़ने की चीजें, तो आप उनकी हेल्प कर देते हो ना? यस मैम। यस मैम। हम्म, तो आपका फ्रेंड खुश होता है या दुखी होता है? मैम खुश होता है। मैम होता है ना? खुश होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंड लंच बॉक्स, लंच लाना भूल गए हैं, तो उस वक्त भी आप अपने लंच उनसे शेयर करते हो ना? यस मैम। हाँ, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंड्स लंच तो लेकर आते हैं और किसी तरह उनका लंच गिर जाता है। कई बार ऐसे घटनाएं आपके क्लास में हुई है ना? यस मैम। तो उस वक्त आप क्या करते हो? मैम उसको दोस्त को खाना दे देते हैं। यस, सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करके अपने फ्रेंड की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चे के हिसाब से आप दूसरों की हेल्प करोगे। ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब से दूसरों की मदद करते हैं, और मदद करनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा स्वभाव है। ठीक है, ये सबके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए में आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्या है? पता कीजिए कि बीज पेड़ कैसे बनते हैं, उन्हें पेड़ बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। इस क्वेश्चन का तो मैम मुझे लगता है कि सब लोग आंसर दे देगा, है ना? यस मैम। हाँ, इसके बारे में तो कल हम लोग डिस्कस किए ही थे। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अलग अलग तरह के पेड़ों के चित्र चिपकाइए व उनके नाम लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बुक में ही करेंगे बेटा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ों का चित्र आपको चिपकाना है। ठीक है, और वो कौन सा पेड़ है, उस पेड़ का नाम वहां पर आपको लिखना है। तो ये सब लोग कर लोगे ना? मैम हाँ बोलो।
मैम ड्रॉ कर सकते क्या मैम पे? ड्रॉ, देखो ड्रॉ करोगे तो थोड़ा छोटा छोटा पिक्चर ड्रॉ करना, ठीक है, एक ही पिक्चर नहीं, एटलीस्ट 5 पिक्चर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉ करते हो, अच्छी बात है, ड्रॉ कर दोगे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ड्रॉ करते वक्त ध्यान देना कि एक ही पिक्चर ना हो, एटलीस्ट 5 पिक्चर, कम से कम 5 पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को जैसे सुविधा लगे, अगर आप ड्रॉ करते हो तो अच्छे से ड्रॉ कर देना, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, तक कोई भी पेड़ आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे नाम लिखना मत भूलिएगा। हम्म। मैम प्लांट। अच्छा, प्रीसा कुछ बोल रही है, क्या बात है प्रीसा, बोलो। मैम बोल रहे प्लांट्स का भी चिपका सकते इसमें। यार, कम से कम तो मैं 5 बोल रही थी, प्रीसा 4 बोले, क्यों प्रीसा, तुम्हारे पास 4 पिक्चर है क्या? नहीं मैम मेरे पास बहुत सारा है। हाँ चलो ठीक है, स्पेस देख लेना, ठीक है। अगर पिक्चर बड़ा रहेगा तो 4 भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब जितना आपके लिए स्पेस यहाँ दिया गया है, उस स्पेस में ही आपको कर लेना है, ठीक है। मैम क्लियर है ये चैप्टर 4 चैप्टर सभी को? पढ़ाई है। यस मैम। हाँ, चैप्टर 4 में बोल रही थी ना बेटा कि ये केवल पढ़ने के लिए है, तो मैं चाह रही थी कि आप लोग इसे एक बार घर से पढ़ लेना, ठीक है। और फिर किसी दिन मैं क्लास में आप लोगों से मैम हम रीडिंग कल पूछ करवाऊंगी। लिए थे, कल पढ़ लिए थे। पढ़ लेते, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जो लोग नहीं पढ़े हैं वे इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चैप्टर 5 की तरफ बढ़ेंगे, दो पहलवान। तो सभी लोग अपने अपने बुक चैप्टर 5 दो पहलवान खोल लीजिए। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये जो स्टोरी है, जो ये कहानी है, ये दो पहलवानों की है, ठीक है। पहलवान यानी पहलवान कौन होता है? मैम बहुत ही ताकतवर इंसान। यस, ताकतवर की यहाँ पे बात की, जो ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उन्हें हम पहलवान कहते हैं। वे कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब ये ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिए इस बार का आप लोग का पीरियोडिक टेस्ट का जो भी मार्क्स आया, उससे तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ऐसा मार्क्स आए आप लोग का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोग विशेषण का डिफरेंशियल नहीं लिखे, सर्वनाम का नहीं लिखे, जबकि हम लोग इसको 2-3 बार क्लास में लिखे थे, है ना, किए थे ना 2 या 3 बार। यस तो मैम। आप लोग मैम ध्यान दो बेटा, क्योंकि ये आप प्री टेस्ट टेस्ट का मार्क्स पेपर कब आपका रिजल्ट दीजिएगा? में जुड़ता है, ठीक है। मैम आप टेस्ट पेपर कब दीजिएगा? कल, कल मैं क्लास में मिलूंगी ना, कल आप लोग को टेस्ट कॉपी दिखला दूंगी, ठीक है। तो इस बार तो चलो आप लोग का फर्स्ट था ये क्लास 5 का, इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दो, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो टीचर से पूछो समझो, ठीक है। और देखो स्टोरी जो भी होता है उसको अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको आंसर लिखने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप लोग हूँ बहू आंसर लिखो, जैसा मैंने लिखा है लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसका सही आंसर, सही उत्तर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दो पहलवान अब नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग स्पेलिंग पर भी ध्यान दो बेटा, स्पेलिंग भी बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होता है। और क्लास में आप लोग 44 बच्चे हो, और यहाँ पे ज्वाइन कितने कर रहे हो? 15। तो आप लोग अपने फ्रेंड को बोलिए, सब लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, कल मैं आऊंगी क्लास में तो सबसे डिस्कस करूंगी। चलिए दो पहलवान, हम लोग स्टोरी एक बार कहानी को पढ़ लेते हैं, क्या है, सब लोग ध्यान से, एवरीवन पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। सबके सामने बुक खुला होना चाहिए और आपके फिंगर्स बुक पे होने चाहिए। कोई अभी बोलोगे नहीं, जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तब बोलोगे, ध्यान से सुनना। क्या है ये स्टोरी? ये दो पहलवानों की स्टोरी है, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह, दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे।
वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। उसका समय उसका भोजन सामान्य व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों का होश उड़ जाते थे, परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह, ये दोनों जो है ना, दोनों एक पहलवान थे, बहुत ही नामी पहलवान। नामी का मतलब फेमस, ठीक है। बहुत लोग उनको नाम के जानते थे, अपने नाम से वो प्रसिद्ध थे। तो धरती पटक सिंह और धरती पटक सिंह ने बहुत सारे कुश्ती लड़े थे, जिसमें उसने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते थे। और वो अपने खाने का खास ख्याल रखता था, ठीक है। नहीं, वो एक सामान्य इंसान था, जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो खाना खाते हैं उससे वो बहुत ज्यादा और बहुत से पौष्टिक चीजें मतलब क्या होता है, जो हमारे शारीरिक विकास के लिए जरूरी होते हैं, वैसे आहार को अपने वो भोजन में शामिल करता था। उसके नाम से बहुत सारे लोग डरते थे, लेकिन एक एक और पहलवान था, मुखजोर सिंह, ठीक है। मुखजोर सिंह जो था ना, वो उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। उसका भी, मुखजोर सिंह का भी ना, पूरे शहर, पूरे जगह में वो, उसका भी बहुत नाम था, बहुत सारे लोग उसके बारे में भी जानते थे और उसकी तारीफ भी करते थे। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत अरमान था। धरती पटक सिंह सोचा कि अरे ये कौन है मुखजोर सिंह, किसका इतना नाम हो गया है। तो उसके मन में ये लालसा थी, चलो कभी मिलेगा ना तो मैं उससे पटक दूंगा, ठीक है। ये कौन है मुखजोर सिंह, उसके मन में ये रहता था। मुखजोर सिंह अक्सर कहता था कि धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है। लेकिन मुखजोर सिंह क्या बोलता था, उल्टा बोलता था कि नहीं, धरती पटक सिंह को तो हम बहुत बार पटके हैं और वो तो मेरे नाम से ही डरता है। उसकी डींग और सेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। जब धरती पटक सिंह को ये बात पता चला कि अरे मुखजोर सिंह इतना बड़ा बड़ा बात करता है कि हम धरती पटक सिंह को पटक दिए हैं, तो उसको लगा कि नहीं, अब तो उसको हराना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि वो उसको नहीं मिला तो वो उसके घर की ओर चल पड़ा। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। जब वो धरती पटक सिंह रास्ते में जा रहा था तो उसे भूख लग गई। तो एक ढाबे पर, आप लोगों ने ढाबा सुना होगा, सुना है आप लोगों ने ढाबा, रेस्टोरेंट आप लोगों ने सुना होगा, है ना। सब लोग ढाबा भी रेस्टोरेंट सुने। जाते हैं ना। मैम ढाबा भी सुने। मैम सुने गए हो, हैं। हाँ, गए हो। हाँ, क्या वहां ढाबा? भी अच्छे खाने मिलते हैं। तो वो ढाबा पर रुकता है और खाना खाता है। जैसे कि हम लोग पहले ही सुने कि धरती पटक सिंह बहुत खाता था, तो इतना खाया उस ढाबे पर रुक करके कि उस ढाबे का जो आटा था वो क्या हो गया, पूरा खत्म पूरा आटा खत्म हो खा गया। गया। वो इतना रोटी खाया कि खत्म उस हो ढाबे गया। का आटा ही खत्म हो गया। और फिर वो जब आगे बढ़ा, उसे प्यास लगी थी, तो उसने तालाब में पानी, इतना ज्यादा पानी पिया कि तालाब का पानी भी क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ था, कम हो गया था। बहुत कम बच रहा। हाँ, अब उसकी पेट भर गई। और पेट भरने के बाद कैसे आता है, डकार आता है ना आप लोगों को। यस मैम। ज्यादा खा लेने से ना डकार आता है। तो उसे भी डकार आया और उसे बहुत नींद भी आने लगी। तो वो क्या किया कि उसी तालाब के किनारे लेट गया, सो गया, उसे गहरी नींद आ गई। अब आगे फिर क्या हुआ, सुनो ध्यान से। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। वह वहां एक आदमी सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिढ़ा। धरती पटक सिंह की आंख खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। उसी वक्त क्या हुआ, जब धरती पटक सिंह वहां पे सो रहा था तो एक हाथी आया। तो देखा अरे तालाब में तो बहुत कम पानी है, वो डेली आता था वहां पानी पीने के लिए। तो उसको गुस्सा आया, गुस्से से वो चिढ़ाड़ा, चिढ़ाड़ा यानी कि जोर से आवाज निकाला, ठीक है। हाथी का गर्जना सुना है आप लोगों ने। यस मैम।
बहुत जोर से वो आवाज करता है। तो वैसे वो चिघाड़ा, तो उसकी चिघाड़ की आवाज से जो धरती पटक सिंह सो रहा था उसकी नींद खुल गई। ठीक है। फिर क्या किया कि वो, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो कि उसके सूंड को बगल में अपने हाथ से दबा करके वो मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। वो तो जो मुखजोर सिंह था वो तो काफी डींगे हाँकता था कि मैंने धरती पटक सिंह को बहुत बार पटका है। ठीक है। तो अब धरती पटक सिंह को तो गुस्सा आ गया था। फिर वो गया उसके घर और जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि आओ हमसे मुकाबला करो, और अगर मुकाबला नहीं कर सकते हो तो मेरे पैर छू करके मुझसे माफी मांग लो, क्षमा मांग लो या फिर माफी मांग लो, दोनों एक ही चीज है। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज तो सुनी सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। अब वो डर गया, कह रहे अब तो मुकाबला करना पड़ेगा। तो वहां से पिछले दरवाजे से मुखजोर सिंह भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं है, टर्न योर पेज, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने आप को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? देखो कैसे समझदारी से काम ले रहा है। वो तो, उनको तो पता है कि धरती पटक सिंह बहुत ही स्ट्रांग है, ताकतवर है, पहलवान है। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि मुखजोर सिंह तो, सात्विक क्या मैसेज कर रहा है? सात्विक है ना? नहीं, क्या मैसेज सात्विक ने पता नहीं क्या चैट में मैसेज किया था, फिर हटा दिया उसे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर धरती पटक सिंह का जो बेटा था, सॉरी, मुखजोर सिंह का जो बेटा था, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, जिससे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कैसे हम लोग को बुद्धिमानी और समझदारी से किसी समस्या से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आया था, याद है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो अब देखो मुखजोर सिंह के घर में, उनके परिवार पर एक समस्या आई है। अब देखो कैसे वे लोग उससे निपटते हैं, ध्यान देना। तो वो क्या करता है कि अपन, वो तो पहले डर गया जब हाथी उसके घर के पास गिरा तो आंगन में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला है कि माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे घर में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? तो उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। ये सारी बातें जो कि मुखजोर सिंह का बेटा और उनकी पत्नी जो ये बातें करते, ये सारी बातें धरती पटक सिंह बाहर सुन रहा था। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह यह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है, हो सकता है, तो वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली तो होगा ही। यह सोचकर वह बड़ा भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना, मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। देखो क्या हुआ यहाँ पे। वो लोग कैसे यहाँ पे चूहा किसके लिए आया है? चूहा शब्द का इस्तेमाल वो किसके लिए कर रहे हैं?
हाथी के लिए मैम। हाथी के लिए मैम। हाथी के लिए के लिए मैम। ताकि हाथी धरती के पटक लिए। हाँ, ताकि धरती पटक सिंह को लगे कि अरे ये तो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जब हम हाथी फेंके तो उसको चूहा बोल रहा है और उसे झाड़ू से बाहर करके नाली में गिरा दिया। तो फिर धरती पटक से क्या करता है कि जो बाहर एक खजूर का पेड़ लगा हुआ था उसको कबाड़ करके और ले जाता है, और जाते वक्त ये बोल जाता है कि जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तो उनसे कहना कि मुझे छड़ी चाहिए थे, इसलिए मैं ये बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, यह पागल मेरे पिता का दातून लेकर भाग रहा है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें फटी की फटी रह गई मतलब आश्चर्य, कह रही ये हम बड़ा सा पेड़ लेकर के जा रहे हैं और उसको ये दातुन बोल रहा है। उसे विश्वास हो कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। कौन भाग खड़ा हुआ वहां से? धरती पटक। यस, धरती पटक सिंह। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? ठीक है, यहाँ पे गप्पी शब्द है। गप्पी का मतलब क्या होता है? जो भी बातों को बढ़ा चढ़ा के करते हैं, ठीक है, बिना मतलब की बिना आधार वाली बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं। बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। जब मुखजोर सिंह को ये बात पता चला तो वो अलग गुस्सा था कि अरे ये जरूर कुछ करा, जवाब नहीं दिया होगा धरती पटक सिंह को और इसने मेरा नाम डुबा दिया। तो गुस्से में आकर के अपने बेटे को ये धमकी देता है कि चलो मैं तुम्हें नदी में फेंक कर आता हूँ। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे माफ कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। ठीक है, वो मुखदेव सिंह ऐसा सोचते कि चलो अगर मेरा बेटा बोलेगा ना तो फिर उसको हम समझा के माफ कर देंगे, चलो ठीक है। लेकिन वो तो आराम से बैठा हुआ था। क्यों आराम से बैठा हुआ था? मैम क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, उसकी गलती नहीं थी और मैम उसने अपने क्योंकि उसे डर बुद्धिमानी नहीं का लग रहा था, क्योंकि वो करारा जवाब दिया था उसने। हाँ, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उसने धरती पटक सिंह को वहां से क्या किया था? भगा भगा दिया दिया था। था। वेरी गुड। भगा दिया था। यस। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। वो तो पूरा कॉन्फिडेंट था कि हम तो ऐसा कुछ गलत काम किए ही नहीं कि पापा मुझे पनिशमेंट देंगे। बेटे के कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? तब बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। क्यों ऐसा बोला पिताजी ने? मैम क्योंकि वो समझ गया था कि उसका बेटा उसे करारा जवाब दे चुका है। हाँ, और उसके मुखजोर सिंह को अपने बेटे की बुद्धिमानी पर बहुत खुशी महसूस हुई, तभी ना वो पीठ दबा रहे थे उसकी। यस मैम। ये स्टोरी आप लोग को समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। तो मैं इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से। हाँ, अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कल मैं आप लोग को चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर नहीं भेज पाई थी, तो आज मैं भेज दूंगी। ठीक है, आज मैं पक्का भेज दूंगी, तो आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट कर लेना। और भी कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी, ठीक है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। कल ओके आप लोग मैम। अपनी हिंदी की कॉपी लेते आना, ठीक है। कल तो भाषा अभ्यास है, लेकिन आप सभी लोग अपनी भाषा माधुरी की कॉपी भी लेते आना, ठीक है। ओके मैम। मैं सब देखूंगी, सब्जेक्ट में तो एक आप ही लोग की कॉपी। कॉपी सबमिट ले लूंगी, ठीक है, ताकि चेक हो सके। अब
एक और चीज है, कुछ क्वेश्चन इससे आप लोग से पूछ लेती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो जिसका नेम मैं कॉल करूंगी वही आंसर देगा, बाकी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चों को एक साथ पूछा जाए, ठीक है। तो जिसका नेम लूंगी वो बोलेगा, बाकी लोग ध्यान से सुनोगे। चलो, स्वरित आंसर देगा। धरती पटक से अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? धरती पर टैक्सी अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए प्रॉपर भोजन और पौष्टिक भोजन खाता था। यस। और प्रीशा, प्रीशा आप थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव करना चाहोगे, कुछ इसमें ऐड करना चाहोगी के आंसर में? प्रीशा, कैन यू हियर मी? मैम आंसर मी बेटा, फास्ट। मैम ढेर सारा पुष्टि खाता था। हाँ, पौष्टिक भोजन। चलो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। पौष्टिक भोजन करता था और घंटों व्यायाम करता था। क्या करता था? घंटों में। हाँ, पौष्टिक भोजन और घंटों व्यायाम। क्या क्या करता था, ठीक है। सिर्फ क्या रहता तो आप एक भी लिखते तो चल जाता, लेकिन क्या क्या यानी कि कुछ और चीजें भी वो करता था। तो आप लोग इसको अच्छे से करोगे। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन करता था और घंटों व्यायाम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, आयु। मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? मुखजोर सिंह अपने घर से इसलिए भागा क्योंकि वह धरती पटक सिंह से डर चुका था। यस, गुड आंसर। चलिए, अब है अवंतिका। हाथी को यस मैम। आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर मेरी आवाज सुनाई दे तो फटाफट से आप भी आंसर दे दो, क्योंकि टाइम ओवर होगा ना तो क्लास भी आपका बंद हो जाएगा। मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने स्टोरी ध्यान से नहीं सुना अवंतिका। मम्मी ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। हिमांशु शेखर, आंसर में। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? मैम माँ ने कहा कि इस चूहे को आंगन में क्यों फेंको। मैं इस चूहे को इस पागल को जाने दो। मैं इस चूहे को झाड़ू मारकर बाहर निकाल दूंगी। उसने ये कहा था कि इस चूहे का मैं क्या करूं, इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तेजस। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? क्योंकि उसे लगा कि उससे लगा कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब नहीं दिया था। हाँ, और उसका नाम उसने डुबो दिया, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। अनंत वैभव, आप लोग सब लोग करते जाओगे बेटा, बुक में है ये, आप लोग फिल करते जाओ। अगर आपके फ्रेंड आंसर दे रहा है तो इसको फिल करते जाओ। और जब आप लोग नया चैप्टर जब लिखोगे ना बेटा, शब्दार्थ जरूर लिखोगे। जो भी हार्डवर्ड है उसको जो दिए गए हैं बुक में उसको शब्दार्थ भी लिख लोगे। अच्छे से आप लोग चैप्टर तैयार करना है। पहले चैप्टर नेम लिखोगे, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और शब्दार्थ। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखना। सारे चैप्टर का आपको ऐसे ही करना है। अगर आप लोगों ने पेड का नहीं लिखा है तो आप उसका लास्ट में भी लिख सकते हो, लिख लेना। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आप लोग लिखा करो शब्दार्थ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली जगह को भरें। अनंत वैभव को आंसर देना है। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी डैश थे। पहलवान। गुड। नेक्स्ट है सात्विक। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने डैश लड़ते नहीं देखा।
मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। क्या बेटा? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अच्छा ठीक है, रिपीट कर देती हूँ बेटा, लेकिन आपके पास तो बुक है ना, ध्यान देना नेक्स्ट टाइम से। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने डैश लड़ते नहीं देखा था। क्या लड़ते नहीं देखा था? कुश्ती या युद्ध? मैम कुश्ती। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बच्चे भी हैं, इसका नाम नहीं दिख रहा है। चलो विष्णु, विष्णु आंसर देगा। धरती पटक यस सिंह मैम। ने डैश में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। मैम रास्ता। ओके, रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन राज से। मुखजोर सिंह का बेटा डैश था। बुद्धिमान था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, ये आपको जैसे स्टोरी में आपने पढ़ा है ना, तो इसमें क्रमांक देना है कि इस स्टोरी में पहले कौन सा लाइन आया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7 पंक्तियां दी गई हैं, तो उनमें से कौन सा लाइन पहले आया था उसको आप लोग नंबर 1 देंगे, कौन सा बाद में आया था उसको नंबर 2 देंगे। इस तरह आपको करना है। तो एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ, आप लोग सुन लो, फिर मुझे बताना क्रमांक के हिसाब